एकदम बेहतरीन क्लास चलने वाली है आपकी एलटीजीएस जूनियर सुपर टेट है ना। थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, धमाल एकदम धमाल है ना। जीएस का एकदम तोड़, अब आपके हाथ में हर चीज होने वाला है भाई। तैयार हो जाओ, सब लोग आ जाइए, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं है ना। देखो मैंने आपसे बोला करते भाई है ना, मैं तो टाइम से आ जाऊंगा, क्या आप लोग आ रहे? नहीं आ रहा ना, जल्दी से आ जाइए भाई। सभी साथियों का स्वागत है, वेलकम है, फास्टली तरीके से आए सभी लोग, फिर अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलेगा ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ध्यान से पढ़िएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, है ना। कह रहा है फारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री से फारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। अब देखो, अगर आपके पास आपको एक फार्मूला मालूम है, यहाँ फारेनहाइट है, इधर आपको सेल्सियस में निकालना है ना। तो सीधी सी बात, आपको एक तरीका बताया गया है ना। क्या बताया गया है सर? एक छोटा सा तरीका है, एकदम इजी सा फार्मूला, मैंने आपको कई बार बताया है, आपको याद रख लेना है। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है भैया, प्रणाम है, गुड मॉर्निंग है, सभी लोग आ जाइए है ना। सभी साथियों को बुला लाओ अब सबको यहाँ पर है ना, मजा आने वाला है एकदम धमाकेदार। आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, इधर फारेनहाइट, इधर आपका सेल्सियस। अब इसको आप चेंज करना है सेल्सियस में, तो आपको एक फार्मूला पता है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 है ना। सीधी सी बात है, ज्यादा ही दिमाग नहीं लगाना है, इतना काम कर लेना है। देखो C आपको सेल्सियस निकालना है, कोई बात नहीं, 5 ऐसे रख दो। फारेनहाइट की वैल्यू दिया है 200, तो यहाँ रख दो 200 माइनस 32/9 कर लो, सीधी सी बात। अब देखो 200 में 32 को घटाओगे, सीधी सी बात है, 10 में से 8 जाएगा, आ जाएगा आपको, 2 में से 8, 10 में से 2 जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 168/9 आ जाएगा, यहाँ C/5 आ जाएगा। अब देखो इसको हम अगर 5 को इधर ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 8 40, 4 5 छक्का 30, 4 34, 5 एकम 5 और 3 8 है ना, 840/9 आ जाएगा। अगर आप डिवाइड करोगे तो 9 8 72 है ना, तो लगभग 9 8 72, 9 81, 9 बार जाएगा 81, यहाँ 3 बचा 30 हो गया, 9 तिया 27, 93, फिर 3 बचा, ये 93.3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 93.3। तो सभी का आंसर ए आ रहा है। किसने ए दिया है? किसने ए दिया है? बाकी लोगों ने नहीं दिया क्या? समझ आ रहा है ना? आंसर देते रहो, ये छोटे क्वेश्चन होंगे जो आपको सही कराएंगे एग्जाम में, याद रखिएगा। मैंने बोला थोड़ा सा टफ जरूर होगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप लोग कर नहीं पाओगे, कर लोगे। और क्लास को एक बार लाइक करिएगा, सभी लोग शेयर कर देंगे, सभी लोग है ना, बेहतर तरीके से। तो सभी का आंसर आना चाहिए था ए, 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रख लेना है, कभी भी सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट या फॉरेनहाइट से सेंटीग्रेड बदलाएगा तो आप लोग आसानी से इसको बदल लोगे। सभी का आंसर ए हो गया है, सही बात है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से और सभी लोग जवाब बताइएगा, है ना। लीजिए, कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। अब देखो यार, सीधी सी बात है, खूब पढ़े, उपाधियों का अंत 18 में मैंने पढ़ाया, कितनी बार अनुच्छेद 18 में है, शिक्षा का अधिकार आपकी 21 का में है ना, कितनी बार पढ़ा है। अब दो से आप रिलेट कर सकते हो, पहले का 18 कहां, तीसरे में है। अब देखो ढूंढो, पहले तीसरा यहां पर है और चौथे में, 2 में आ गया। अब देखो धार्मिक मामले, आपको पता है धार्मिक मामले 25 से 18 होते हैं, वो 25 से 28, और 25 से 28 में एक ही है ना। तो अब देखो कौन सा हो सकता है, 26 दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, 26। तो क्या आंसर हो जाएगा, कमेंट करके बताना सर क्या हो जाएगा। तो याद रखना 25 से 28 आपके धार्मिक मामले हैं, तो यहाँ 26 दिख रहा है, सीधी सी बात। दूसरा चला जाएगा आपका डी में, यानी कि 4 हो जाएगा। अब देखो दूसरा और चौथा, तीसरा, ये देखो मैच कर गया आपका डी। इस तरीके से आपको करना होगा, सीखना होगा। तो सभी का आंसर डी आना चाहिए था। क्या सर डी? किसने डी दिया है बताइए, एक बार कमेंट करेंगे किसका डी डी आंसर आया। तो याद रखिएगा सभी लोग को, सर डी सही हो जाएगा। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18, धार्मिक मामले आपके कहां से कहां तक, तो 25 से 28 तक आपके धार्मिक मामले, 29 30 आपके क्या है अल्पसंख्यकों के लिए है ना, अल्पसंख्यक है ना, याद रखना अल्पसंख्यकों के लिए है ना ठीक है। शिक्षक अधिकार आपके किस काम है, इस तरीके से आप लोग मिला लिए, तो अभी आपका सही आंसर क्या हो जाए, अल्पसंख्यक संरक्षण आपको 29 30 हो जाएगा, है ना। 32 में क्या है, अनुच्छेद 32 में क्या है, आर्टिकल 32, कमेंट करके बताएंगे सर आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, याद रखेंगे, ठीक है। चलेगा, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान के 74वें संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है।
बताइएगा 74वां संविधान संशोधन पहली बात तो कब होता है बताइए। 74वां संविधान संशोधन कब होता है कमेंट कर बताएंगे। और 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेट करते हैं। 73वां संविधान संशोधन क्या है और 74वां संविधान संशोधन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, ठीक है। यह नगर पालिकाओं की कार्यपालिका पुनर्संरचना भी करता है। अच्छा, यह नगर पालिकाओं महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध कराता है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। नीचे दिए कोड का सही चयन करें, कौन सा कथन सही हो जाएगा। आप सोचिए और जवाब दीजिएगा, है ना। क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। बहुत बेहतरीन, सभी का आंसर आ रहा है 1992 में होता है। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है ना। क्वेश्चन के लेवल में यहाँ पर बढ़ा के लाऊंगा। याद रहा 74वां संविधान संशोधन 1992, बहुत अच्छा। आर्टिकल कहां से कहां तक है बताएंगे एक बार। बहुत अच्छा, गुड, बहुत भी अच्छा। आपने बहुत अच्छा, है ना। तो करेक्ट जवाब अगर बात किया जाए तो याद रखेंगे यह संविधान में एक नई अनुसूची। तो अब 74वें संविधान संशोधन तहत आपके 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। क्या सर, 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, याद रखिएगा। और 12वीं अनुसूची में क्या है कमेंट करता ना। 12वीं अनुसूची में क्या है, 12वीं अनुसूची में क्या है, जल्दी से कमेंट करेंगे। 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में क्या है, साथ में 10वीं अनुसूची भी बता दीजिए। 10वीं अनुसूची में क्या है, साथ में 9वीं अनुसूची भी बता दीजिए। 9वीं अनुसूची भी बता दीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है, यह केवल, है ना, यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य नहीं भाई। कुछ निर्दिष्ट यानी मतलब कुछ कर रहा है, सीमित कर दे रहा है। यह क्या कर रहा है, कुछ सिर्फ सीमित कर दे रहा है। सीमित नहीं करना है भाई, सिर्फ क्या कुछ ही राज्यों में है। क्या कुछ ही, सिर्फ कुछ ही राज्यों में आपकी नगर पालिका है या आपके नगर पालिका नहीं, यार ऐसा नहीं है। सीधी सी बात है, कुछ निर्दिष्ट राज्यों में प्रयोज्य नहीं, सभी जगह प्रयोज्य है। इसलिए ये गलत बात हो जाता है। पहला दूसरा तीसरा सही हो जाता है ना। तो आरक्षण है, महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान भी है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और आपकी इसकी बात किया जाएगा तो ये नगर निकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12वीं में अनुसूची में आप क्या हो जाएगा, नगर निकाय। नगर निकाय याद रखना, नगर निकाय हो जाएगा। ये आपकी पंचायत हो जाएगी, 11वीं पंचायत हो जाएगी। 10वीं आपकी क्या हो जाएगी, है ना, दल बदल हो जाएगा। दल बदल को याद रखेंगे। आपकी 9वीं में क्या है, भूमि सुधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, भूमि सुधार को याद रखिएगा। 8वीं में क्या है, 8वीं में आपकी भाषा है। 8वीं में क्या है, 8वीं में आपके भाषा है। 7वीं में क्या है, 7वीं अनुसूची बताइए। 7वीं अनुसूची में क्या है कमेंट कर बताएंगे। 7वीं अनुसूची में क्या है, सभी लोग कमेंट कर बताएंगे क्या है सर 7वीं अनुसूची में। हाँ, 7वीं में क्या है, 8वीं भाषा, बहुत अच्छा। याद करते चलिए और क्लास को शेयर करते नहीं हो, है ना। बहुत आप गंदे हो सभी को सभी। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा सुमेलित कीजिए। क्या सुमेलित करना, इधर देखो ऊर्जा संयंत्र है, इधर आपकी ऊर्जा के प्रकार हैं। चमेरा ऊर्जा संयंत्र कहां पर है और किस प्रकार का है ये, है ना, आपको बताना। अच्छा पहले ये बताओ कि चमेरा ऊर्जा संयंत्र कहां पर है। पहले ये बताइए कि आपका चमेरा ऊर्जा संयंत्र कहां है। ग्वाला पहाड़ी कहां पर है ऊर्जा संयंत्र है। कुदानकुलम ऊर्जा संयंत्र कहां है। पतरालू ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, पहले ये तो बताओ। तब ये बताइएगा कि आणविक है, तापी है, जाली है या ऊर्जी है ना। पहले ये बताओ ये कहां पर है। पहले इतना फास्ट नहीं करो भाई। हाँ, संघराज समवर्ती बिल्कुल 7वीं में है, बहुत अच्छा। सभी लोग कमेंट करते रहे और थोड़ा से बढ़ते रहे फास्ट स्पीड में। चमेरा कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, बहुत अच्छा। जम्मू कश्मीर में आपका चमेरा हो जाएगा, है ना। ग्वाल पहाड़ी आपके गुड़गांव में हो जाएगी, है ना। तो चमेरा आपके जम्मू एंड कश्मीर, है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर। ग्वाल पहाड़ी आपके गुड़गांव, ये कहां सर, गुड़गांव में है, याद रखना ये कहां, गुड़गांव। कुदानकुलम आपको याद रखना, कुदानकुलम आपके कहीं नहीं, तमिलनाडु में है। कुदानकुलम आपके तमिलनाडु में है, कहां सर, तमिलनाडु को याद रखेंगे, तमिलनाडु। और आपके पतरालू कहां, झारखंड में, ये कहां सर, झारखंड। पहले ये तो पता होना चाहिए जो आपके तापी ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर है। तो ऊर्जा संयंत्र पहले पता हो गया आपके कहां है। चमेरा आपके जम्मू कश्मीर, ग्वालपाड़ी गुड़गांव, कुदानकुलम आपके तमिलनाडु में है, पतरालू आपके झारखंड में। अब बताना है कि ये चमेरा जो ऊर्जा संयंत्र है किससे रिलेट कर रहा है। बहुत अच्छा आंसर आ चुका है। 3412 संतोष यादव जी का आया है। बहुत अच्छा आंसर उन्होंने दिया भी है और मुझे लगता है कि एकदम सही जवाब भी दिया है। 3412 एकदम सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। 3412 उन्होंने दिया है, एकदम सही जवाब है। याद रखना आपका चमेरा ऊर्जा संयंत्र आपको पहला जलीय ऊर्जा हो जाएगा, फिर आपको क्या हो जाएगा, ग्वाल पहाड़ी आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा, कुदानकुलम आपका हो जाएगा आणविक ऊर्जा हो जाएगा, और आपका पतरालू आपका क्या हो जाएगा, तो आपको तापी हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। याद हो जाएगा, गुड। क्वेश्चन में मजा है, क्वेश्चन में मसाला मिलाया गया है, चटनी मिलाई गई है, तभी दम आलू बनाया गया है, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ना। लेकिन
क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, आप लोग जैसे मतलब ये भी यहाँ पर नाम देख ही रहे हो किसका है, हाँ तो नाम समझ रहे हो। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? आप देखो सोचना, आपको यहाँ पर सोचना है। क्या कह रहा है? जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपको बताना भाई। चले चलिए कोई बात नहीं, है ना। सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा, क्या आंसर हो जाएगा? 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग आपको बताना है। यूपी में, यूपी 4 पर है, हाँ यूपी ठीक है। महाराष्ट्र, ये आ गया नीलम चौधरी जी का आंसर एकदम सही हो जाएगा। उन्होंने दिया भैया महाराष्ट्र, सही जवाब हो जाएगा, है ना। याद रखना महाराष्ट्र सही हो जाएगा जवाब। याद रखना कौन सी जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना, महाराष्ट्र। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पे हो जाएगा आपका कौन सा? महाराष्ट्र, है ना। तो याद रख लीजिए महाराष्ट्र। ये बात मैंने आपको कराया था जिस दिन मैंने आपको भौतिक विभाजन पढ़ाया था, आपको याद आ रहा है? जिस दिन मैंने भौतिक विभाजन पढ़ाया था उस दिन ये चीज मैंने बताया था। सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है ना, सबसे कम कहां? सिक्किम में, है ना। जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग भी मैंने बताया था कहां पर है, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी यहाँ पर। तो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय पर आपका हो गया महाराष्ट्र, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आ जाओ, फिर से सुमेलित करना है, आपको बताना है। जन जनजाति है, जारवा जनजाति कहां पाई जाती है? कुकी जनजाति, थारू और गोंड जनजाति, ये जनजातियां जो है आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखेगा है। यूपी स्पेशल भी आपके एग्जाम में आएगा, एलटीजीए वीओ वाले, जीआईसी प्रोक्त वाले, सभी को बोल रहा हूं ध्यान से पढ़ो इधर, ठीक है। डायरेक्टली पूछेगा जनजातियों से, जारवा, कुकी, थारू और गोंड जनजाति कहां पर है? कमेंट करके बताइए भैया। गुड मॉर्निंग है, वेलकम है, स्वागत है, सभी लोग आ जाइए। चलिए तो कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा। आंसर आ चुका है 4231। क्या आप लोग वेट कर रहे हो किसी का? नहीं, 4231 बिल्कुल आंसर आ चुका है बी। सभी का आंसर एकदम सही जवाब आया है 4231, है ना। तो आपकी जारवा जनजाति कहां सर? अंडमान निकोबार, बिल्कुल सही है, अंडमान निकोबार आपकी हो जाएगी। अब आप यही से कर सकते थे, जरूरत ही नहीं थी आगे बढ़ने की, क्योंकि आपको वही पता थी जारवा अंडमान निकोबार में है, बिल्कुल, है ना। कुकी आपके कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, ठीक है। और आपकी थारू कहाँ है? मणिपुर में है ना। आपकी गोंड कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में। ऐसे है क्या? रट जाओ, बहुत अच्छी बात। अरे रट डालिए सबको, रट डालिए धीरे धीरे, है ना। कुछ मत छोड़िएगा, एग्जामिनर से पनाह मांगे भैया, पेपर दें तो दें क्या, है ना। पढ़ किससे रहे हो? मेरे से। देखो इधर जय आरक्षित क्षेत्र है, इधर आपके भारत के राज्य, आ जाओ। अब बताना है नोकरेक, मानस, सिमलीपाल, अगस्त मलाई कहां पर है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना, है ना। मानस कहां पर है? अगस्त मलाई कहां है? मानस कहां है? सिमलीपाल कहां है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, दिमाग दौड़ाओ और याद करो। चलो, हाँ कुकी मणिपुर, मैंने क्या गलत लगा दिया क्या? कुकी मणिपुर लगाया है? अरे भाई उल्टा लगा दिया, वेट 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 वेट, है ना। मैंने थोड़ा सा कुकी मणिपुरी तो लगाना भूल गया भाई। कुकी आपके मणिपुर है, ठीक है, कुकी आपका मणिपुरी है, मैंने उल्टा लगा दिया था। जारवा आपके अंडमान निकोबार में है, ठीक है, अब सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो जाता है ऊपर नीचे, समझा करो, है ना। बुढ़े हो गए यार, हाथ काम कांप गए ना, बुढ़े हो गए, थोड़ा वो समझा करो। मुंह से बोले तो सही है ना। चलो आ जाओ, नोकरेक, मानस, सिमलीपाल, अगस्त मलाई बताइए। नोकरेक कहाँ है? मेघालय है क्या? असम, मानस का असम है क्या? सिमलीपाल कहाँ है? अगस्त मलाई कहाँ है? जल्दी जल्दी कमेंट करते बताओ। सभी के सभी आंसर आ जाना चाहिए एक बार धमाके से। नोकरेक मेघालय, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, अगस्त मलाई आपका केरला। सभी क्या आ चुका? नोकरेक मेघालय, मानस असम, है ना, सिमलीपाल उड़ीसा और आपका अगस्त मलाई केरला, है ना। मैं अब सही मैच किया ना मैंने, ठीक है। तो यार ना मैच मिला लो भाई, कौन सा पहले का तीसरा कहाँ है? तीसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो में है, दूसरा मिला लेते पहला। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा भैया, तीसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा, तीसरा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। तो याद रख ले क्या हो जाएगा सर? तीसरा सही जवाब हो जाएगा, है ना। याद करते चलेगा, है ना। हर टॉपिक को कवर किया मैंने, कोशिश किया हर टॉपिक को टच करूं, कोई टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, है ना, परेशान नहीं होइएगा। याद रखना सही आंसर क्या हो जाएगा? नोकरेक मेघालय, मानस असम, सिमलीपाल आपका उड़ीसा, अगस्त मलाई केरला। याद आ गया। जो शरीर की सतह से स्वेद यानी पसीना बहना जल की हानि निर्भर करती है, जब आपके शरीर है, ठीक है। अब यहां से जब गर्मी में पसीना बहता है, कह रहे जल की हानि हो रही है,
क्या कहलाएगा? केवल वातावरण के ताप पर डिपेंड करेगा, या केवल वातावरण की नमी पर डिपेंड करेगा, या दोनों पर निर्भर करेगा, या इनसे कोई नहीं? जो आपकी गर्मी में पसीना निकलता है, किस कारण से निकलता है, रीजन ये पूछा है, कमेंट कर बताएंगे। सभी लोग कमेंट करिए भाई। है ना? तो याद रखिए क्या हो जाएगा भाई, सी, बिल्कुल सही आंसर सी है। और जब आपको ठंड गर्मियों में पसीना निकलता है ना, तो आपके शरीर को क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है, यानी कि ठंडा प्रदान करता है ना? आपको सही, जब पसीना निकलता है फिर आप अचानक से पंखे वंखे में बैठ जाते हो तो कहते हो बड़ा अच्छा फील हो रहा है, यानी कि ठंडा ठंडा फील होता है ना? तो पसीना निकलना भी जरूरी है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना क्या हो जाएगा भाई, सी। है ना? तो केवल वातावरण के ताप पर ही नहीं, वातावरण की नमी पर भी डिपेंड करता है, यानी कि दोनों हो जाएगा, यानी सी सही आंसर होने वाला है। तो याद रख लें, करेक्ट जवाब सी हो जाएगा। मिर्ची जी, है ना, मिर्ची खिलाएंगे, याद रखिएगा सी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, करेक्ट होना चाहिए सी। अब ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहे हो, है ना? ये तो ये वाले क्वेश्चन है डायरेक्टली, मतलब, है ना, जिसका आप हमेशा बोलते बोलते रहते हो, इस बात कर रहा है ना। चलिए, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, आजा भाई। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है ना? कौन सा तत्व है जो आपके पौधों में नहीं पाया था? आयरन नहीं पाया था, मैग्नीज नहीं पाया था, कॉपर या मैग्नीशियम? कौन सा तत्व है जो आपके पौधों में नहीं पाया जाता? है ना? कौन सा पोषक पोषक है जो आपके पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? कमेंट करके बताइएगा। है ना? तो आपको पता है आपके पौधों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाए जाते हैं। क्या क्या? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये इनकी मात्रा ना बहुत ज्यादा पाई जाती है। नाइट्रोजन हो गए, पोटेशियम हो गए, फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, है ना? आप जो खाद वाद वगैरह डालते हो एनपीके, है ना, पौधों को जिसे इनको खाद वगैरह, मतलब हर प्रकार से क्या मिले, खाद क्यों डालते हो? एनपीके जो आप उसमें लिखा रहता है है ना? क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। कॉपर नहीं है, अच्छा, ऐसी बात है क्या? कॉपर क्यों नहीं है भाई? कॉपर क्यों नहीं है ये बताइए। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं है, याद रखना, मैग्नीशियम सही हो जाएगा भाई, है ना? कॉपर है, कॉपर है, मैग्नीशियम नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, डी सही हो जाएगा। क्या दिया भाई आप लोग हैं? सूर्य, है ना? तो यार ना, मैग्नीशियम सही जवाब हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। आयरन, मैग्नीज, कॉपर है, ये सभी आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं पौधे के, ये सभी हैं, लेकिन आपका मैग्नीशियम नहीं है, याद रखना, मैग्नीशियम, है ना? ये जो आपके मैग्नीशियम ना गौण तत्व में आएंगे, सूक्ष्म में आ जाएगा, जैसे बोरान का, आयरन। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? सूक्ष्म पहले बताओ, सूक्ष्म मतलब क्या होता है? कम। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत, है ना? सूक्ष्म मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत, जिसको जरूरत पड़ती है ना, तो थोड़े बहुत वाले, इसमें से कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम तो गौड़ में आ जाएगा, मैग्नीशियम इधर आ जाएगा, ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम इनमें आएगा, इधर गिनती होगी। सूक्ष्म में आपकी ये हो जाएगा, कॉपर है, मैग्नीज है, आयरन, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये क्या है? सूक्ष्म है। जैसे कि एक तरफ होता है ना, जैसे मान लो आप दो लोग हो, भाई बहन दो लोग हो, है ना, मम्मी ने खीर बनाया, मम्मी ने खीर बनाया, है ना, खूब आप लोग वो पढ़ते होगे जब, क्या, सीडीपी, तो सर पढ़ाते होंगे ना, तो बच्चा बड़ा बर्तन लेके आ जाता है, एक छोटा बर्तन लेके आता है ना, तो सोचता है बड़ा बर्तन में मम्मी ने तो बराबर दिया, है ना, एक एक ही चम्मच दिया, लेकिन छोटा जो बर्तन बड़ा लिया उसको लगता है कि मुझे ज्यादा मिल गया, है ना, क्योंकि उसके पास समझ नहीं विकसित हुआ अभी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये आपके सूक्ष्म वाले हैं, ये सभी आपके सूक्ष्म है, ये आपके गौड़ वाले हैं। ये क्या सर? अभी गौड़ वाले हैं, याद रखना है, गौड़ वाले हैं, याद चलेगा, याद हो गया। आइए आगे बात करते हैं। तो देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जामिनर देता है और आप लोग से गलत कराता है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व और गौड़ पोषक तत्व, गौड़ पोषक मतलब जिनमें मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ये हो गए। आइए, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हीमोग्लोबिन, यह लाल रंग का होता है, या फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, या कुछ अम्लीय होता है, या ऊतकों से फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाया जाता है? कमेंट करता है भाई, चलेगा, बहुत अच्छा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा गलत है।
अच्छा तो हीमोग्लोबिन लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीम नाम का एक रंजक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रकार का हीम नाम का रंजक पाया जाता है, इसलिए आपका रंग क्या होता है? लाल होता है। किसका सर? आपके हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। बहुत अच्छा आंसर आ चुका है, सी, है ना? बहुत अच्छा, जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सी। हाँ बहुत अच्छा। या कुछ अम्लीय होता है क्या? बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है? सभी का आंसर सही है। या कुछ अम्लीय होता है, गलत बात है ना? टेस्ट करिएगा अपने ब्लड को, कभी टेस्ट करिए अपने ब्लड को। जब कभी ब्लड निकले आपके हाथों में, कहीं कट पिट जाए, तो टेस्ट करिएगा कैसा आता है। ठीक है, खट्टा नहीं होता है। हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालक्रम में बताना है। परमेश्वर वर्मन है, नरसिंह वर्मन है, नंदी वर्मन है, महेंद्र वर्मन है। ये एक दो क्वेश्चन देखकर भगना नहीं है ना, इसके पश्चात फिर से आपको वही कंटिन्यू क्लास है ना, मतलब वही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ गए, भटक गए, चलेगा। नमकीन होता है जी सर। कमेंट करके बताइए पल्लव वंश, इनका कालक्रम के अकॉर्डिंग आपको बताना है। किसको किसको याद है ना? तो याद रखेंगे आपके सबसे पहले अगर बात किया जाए तो महेंद्र वर्मन 600, तो पहले आपके महेंद्र वर्मन आ जाएंगे, है ना? महेंद्र वर्मन 600 यानी कि पहला एक मिल गया। अभी और है भाई, रुको जाओ रुको जाओ, है ना? दो में ऑप्शन है 4 का, है ना? ए में भी है और बी में भी है। तो पहले महेंद्र वर्मन हो जाएंगे, फिर आपके नरसिंह वर्मन हो जाएंगे। अब देखो मैच ही कर गया, यानी कि बी, है ना? तो क्या हो जाएगा? पहले महेंद्र वर्मन, फिर आपके नरसिंह वर्मन यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, फिर आपका हो जाएगा परमेश्वर वर्मन थर्ड, नंदी वर्मन आपके सबसे लास्ट हो जाएंगे 700 ईस्वी समथिंग, है ना? तो याद रखेंगे आपके 600 ईस्वी समथिंग, आपके 700 ईस्वी समथिंग। तो महेंद्र वर्मन पहले, फिर आपके नरसिंह वर्मन, फिर आपके परमेश्वर, फिर आपके नंदी वर्मन। इस तरीके से याद रखना, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ए। तो सभी लोग को ध्यान देना, ए सही जवाब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने ए दिया है उनका आंसर सही है। हाँ, महेंद्र वर्मा 600 ईस्वी समथिंग शासन काल किया था, 600 साढ़े 600 तक, है ना? 600 630 तक किया था, याद रखेंगे। और नंदी वर्मन 750 लगभग 800 ईस्वी तक कार्य किया था, याद रखेंगे। इसी तरह याद रखना है। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। अब बताओ चंद्रगुप्त की रानी कौन सी, उनकी पत्नी का नाम बताओ, है ना? समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम बताओ, चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी का नाम बताओ, कुमारगुप्त की रानी का नाम बताओ, है ना? एग्जाम में पूछता है इनकी क्या रानी, इनके रानियों का नाम बताओ। बताओ कमेंट करके बताना कि चंद्रगुप्त की रानी का नाम क्या था, समुद्रगुप्त की रानी का नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी का नाम, कुमारगुप्त प्रथम की रानी का नाम क्या था? सोचो कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा, आते हैं? चलिए, हमें नहीं आता सर जी, काहे नहीं आता? कोशिश करा, कोशिश करने वालों की हार कतई नहीं होती, है ना? आ जाओ। कहते हो ना कि सर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो नहीं होती, आ जाओ। बिल्कुल आंसर सही आ चुका है। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? तो यार ना, चंद्रगुप्त की पत्निया का नाम था कुमार देवी, है ना? त्यार ना कुमार देवी था। समुद्रगुप्त की पत्निया का नाम था दत्ता देवी था। समुद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था कुबेर नागा था। कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था अनंत देवी था। अब याद हो गई? याद रख लेंगे, ठीक है? तो ए इज राइट आंसर होना चाहिए। कहां मैच कर रहा है? ए थर्ड में एक ही है, और थर्ड में सिर्फ एक ही है, तो आपका हो जाएगा 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी सीखो, है ना? हिस्ट्री भी जरूरी है आना। बहुत अच्छा। ठीक है, तो याद रखना, चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम कुमार देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम कुबेर नागा, और चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी नाम अनंत देवी। आ जाइए आगे। निम्नलिखित पुस्तकें हैं, कौन संस्थापक सुमेलित नहीं है? अल हिलाल पुस्तक। अरे आशीष भाई, इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या करूं सर, गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का सपना देखा है और तैयार। मौलाना अबुल कलाम आजाद, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। कौन सा इधर समाचार पत्र है, इधर संस्थापक कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर किसी ने गलत किया, सोच लेना, अगर किसी ने गलत दिया आंसर ना, तो पेन फेंक के मारने वाला हूं, आप लोग के सिर पे मारूंगा, फटाक से लगेगा। जल्दी से कमेंट कर दो। सर दिखाई कम दे रहा है, अजय पटेल दिखाई क्यों कम दे रहा है? अपना चश्मा दे दूं मैं, फिर कैसे पढ़ाऊंगा मैं, बताओ? अपना चश्मा मैं आपको दे दूं, फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा? बिल्कुल आंसर आ चुका है। बहुत से यार, आपने दिल जीत लिया आज, सच बता रहा हूं, दिल जीत लिया। तहजीब उल अखलाक ये किसकी है? सर सैयद अहमद की है।
किसकी है? सर सैयद अहमद की हो जाएगी, सर सैयद अहमद खान की हो जाएगी, अहमद खान की हो जाएगी। अगर आप इस लेवल की तैयारी कर लेना, जाके स्टेट पीटीएस पीसीएस में बैठ जाइएगा, है ना, स्टेट पीसीएस की एग्जाम बैठ जाइएगा, नट फाइट कर जाइए, बताइएगा, है ना, स्टेट पीसीएस के लेवल का पढ़ा रहा हूँ, यानी एलटीजीएस जो आपकी आएगी इसी लेवल की आनी है, पीसीएस लेवल की आनी है। ये जो क्लास है पीसीएस लेवल की क्लास है, याद रखिएगा, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पीसीएस लेवल में आते हैं। एलटीजीएस की है और साथ में आपके एलडीसी की है, बीईओ की ये क्लास है ना, बीईओ की है, एलटीजीसी की है, सबकी है ना, और आप लोग की तो है ये जूनियर सुपरटेट वालों की है, और आप लोग स्टेट वालों की भी है ना, भागो नहीं, पढ़ो। देखो, निम्नलिखित को मिलाइए और बताइए। ताजुल मासिर जियाउद्दीन बर्नी की है, खजाइन उल फतूह हसन निजामी की है, तारीख ए मुबारक शाही अमीर खुसरो की है, फतवाए जहादारी साहिब बिन अहमद सरहिंदी की है। देखो मैंने नाम क्या ले लिए, दो चार भाग गए डर के, अरे सर हमारे में कहा आ जाएगा, आ जाता है बच्चा, है ना, ऐसे एग्जाम में आ जाता है, पूछ के नहीं आता एग्जामिनर, है ना, नाम से पूछेगा बच्चा क्या तुझे क्या आता है, वही पेपर बना दूं क्या ना, वो अपने से बनाएगा, एग्जाम सोच लेना। चलो बताओ जल्दी से कमेंट कर बताना क्या आंसर होने वाला भाई। बहुत अच्छा आंसर आ जाए भाई। अरे भाई हम पीसीएस दे चुके हैं कई बार, है ना, सेलेक्टेड है यार, नौकरी फोकरी छोड़ चुके हैं। आ जाओ। ताजुल मासिर अमीर खुसरो की है, किसकी है? अमीर खुसरो की, याद रखना। खजाइन उल फुतहू, है ना, निजाउद्दीन बर्नी की है। तारीख मुबारक शाही, है ना, हसन निजामी की है। फतवा जहादारी याहिया बिन अहमद सरहिंदी की है। यार कब तक पढ़ेंगे, पढ़ाते रहोगे क्या हमको, है ना, हमको पढ़वाते रहोगे जिंदगी भर, बस करो यार, है ना, खूब पढ़ लिए हम। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ए। मैच क्या कर रहा है? ए। याद रखेंगे। ताजुल मासिर किसकी है? आपके याद ना, अमीर खुसरो की है। खजाइन फुतहू जियाउद्दीन बर्नी है। तारीख मुबारक शाही हसन निजामी। फतवे जहादारी आपकी याहिया बिन अहमद सरहिंदी हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट जवाब ए, जिन्होंने ए दिया है उनका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, मिर्ची यार इसलिए नहीं मन कर रहा।